नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अमृता फडणवीस नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यूनिट में यौन शोषण और धर्म परिवर्तन मामले पर अपनी राय रखी है और ये खबर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। जी हाँ, तथ्य के महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यूनिट में यौन शोषण और धर्म परिवर्तन विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस एक बड़ा दावा करती हैं। जी हाँ, नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अमृता फडणवीस ये कहती हैं कि एक्सिस बैंक में उनके कार्यकाल के दौरान भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई थी। अमृता फडणवीस कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता जताती हैं और कहती हैं कि ऐसे मामले अधिक जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करते हैं। अमृता इस मामले को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताती हैं। इस बाबत अमृता फडणवीस कहती हैं कि एक्सिस बैंक में उनके कार्यकाल के दौरान भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। उन्होंने कहा कि उन मामलों में विसल ब्लोअर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अमृता कहती हैं कि ऐसी घटनाओं को लेकर कर्मचारियों को तुरंत ही रिपोर्ट करनी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करनी चाहिए, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। ऐसी घटनाओं को लेकर अमृता फडणवीस कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता जताती हैं और कहती हैं कि ऐसे मामले अधिक जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करते हैं। वहीं अपने बयान में वो लव जिहाद के आरोपों का भी जिक्र करती हैं और कहती है कि सख्त कार्रवाई करनी जरूरी है। साथ ही अमृता ने युवा महिलाओं से सतर्क रहने का भी आग्रह करती हैं। अमृता कहती हैं कि ऐसी घटनाएं काफी चिंताजनक हैं और कॉरपोरेट जगत में इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अमृता के अनुसार उस समय वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर कड़ी कार्रवाई की थी और इसी तरह की सख्ती आज भी जरूरी है। अमृता फडणवीस कहती हैं कि महिलाओं से जुड़े मामलों में पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब समाज में कुछ घटनाएं अधिक गंभीर रूप लेती नजर आ रही हैं। अमृता युवाओं को जागरूक रहने और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने की जरूरत पर जोर देती हैं। तभी ये पूरा विवाद जुड़ा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक मामले से, जहां कुछ कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न, धमकी और जबरन धार्मिक दबाव जैसे गंभीर आरोप लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज किए गए और जांच एजेंसियों को भी शामिल किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस अब तक 7 पुरुषों और 1 महिला ऑपरेशंस मैनेजर समेत कुल 8 लोगों को जेल भी भेज चुकी है। वहीं एक बार फिर से कॉरपोरेट जगत के वर्क कल्चर पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हुए। बता कि इसके अलावा और कई कंपनियों को लेकर भी ऐसे कई मामले तूल पकड़ चुके हैं। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, लेंसकार्ट जैसे कंपनियों के कई मामले सामने आए थे। वहीं टेक महिंद्रा में इफ्तार पार्टी पर भी सवाल उठे। जी हाँ, टेक महिंद्रा को लेकर वायरल पोस्ट में ऐसे दावे किए गए कि मुंबई के गोरेगांव स्थित कंपनी के ऑफिस की कैंटीन को रमजान के दौरान नमाज और इफ्तार के लिए फुटवियर फ्री जोन घोषित किया गया था। हालांकि इसके बाद कंपनी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा था कि जांच में ये दावे पूरी तरह से निराधार पाए गए हैं और कंपनी सभी कर्मचारियों के लिए समान वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के मुताबिक वह धर्म या समुदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और कर्मचारियों को सम्मानजनक वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ एक मामला इन्फोसिस के पुणे स्थित कंपनी की बीपीएम यूनिट से जुड़ी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से भी सामने आया था, जिनमें महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन तब तक मामला काफी तूल पकड़ चुका था। वहीं ऐसे दावों पर कंपनी ने यह स्पष्ट किया था कि वह भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है। कंपनी के अनुसार हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है और उसकी निष्पक्ष जांच की जाती है। वहीं लेंसकार्ट में भी बिंदी तिलक पर विवाद ने काफी तूल पकड़ा था। जी, इस बाबत फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लेंसकार्ट के स्टाइल गाइड का एक पन्ना शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि कर्मचारी धार्मिक टीका, बिंदी या सिंदूर नहीं लगा सकते। वहीं हिजाब और पगड़ी पहनने की परमिशन कुछ शर्तों के साथ दी गई थी। अशोक पंडित ने इसे हिंदू भावनाओं के खिलाफ बताते हुए लोगों से कंपनी को बैकआउट करने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी बहसबाजी की गई और काफी लोगों ने इसे कॉर्पोरेट जिहाद तक करार दिया था। वहीं ऐसे आरोपों पर सफाई देते हुए लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि वायरल हो रहा दस्तावेज पुराना है, यह कंपनी की वर्तमान एचआर पॉलिसी नहीं है। उन्होंने माना कि ट्रेनिंग के इस पुराने दस्तावेज में बिंदी और तिलक को लेकर गलत बातें लिखी थी, जो कभी नहीं होनी चाहिए। बंसल ये बताते हैं कि कंपनी की इस गलती को 17 फरवरी को ही सुधार लिया था, यानी विवाद शुरू होने से काफी पहले ही इसे हटा दिया गया था।